बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। कौम को बहुत बहुत मुबारकबाद और सुप्रीम कोर्ट वेल डन। यही कौम चाहती है कि इस मुल्क के अंदर आइन और कानून के मुताबिक फैसले। मैं सिर्फ आपको बहुत लंबी चौड़ी बहस नहीं, सीधा सीधा निकात के साथ आपको बताऊंगा कि 3 जजेस ने आज मुकम्मल तौर पे बाजी पलटते हुए जो पूरा खेल तरतीब दिया गया था उसको बदल दिया है। सबसे पहली बात, आज ये सवाल ये हो सकता है कि क्या पाकिस्तान के इदारे जो हैं वो सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकते, और हम आज तक यही सोचते आए हैं कि सिक्योरिटी का मतलब रेंजर्स होता है, सिक्योरिटी का मतलब जो है वो हमारी फौज यानी बड़ी फौज होता है। आज चीफ जस्टिस इसीलिए कहते हैं ये जो जजेस होते हैं ये कोई आम लोग नहीं होते, वो सोचते भी बहुत ज्यादा है, उनके पास नॉलेज भी होता है और इंफॉर्मेशन भी बहुत ज्यादा होती है। आज हुआ क्या? आज सबसे पहली बात यह हुई कि चीफ जस्टिस ने सिक्योरिटी का इंतजाम 2 मिनट में किया। कैसे? उन्होंने ये कहा कि मुसल्लह अफवाज से मुराद सिर्फ फौज नहीं होती, यानी बड़ी फौज नहीं होती। उन्होंने कहा कि फजाइया और नेवी भी तो इसमें शामिल है, वो भी तो फौज के अंदर शामिल है, यानी सिर्फ बड़ी फौज नहीं है। और उन्होंने कहा कि अगर नेवी और फजाइया किसी ऑपरेशन में शरीक नहीं है तो उनसे सिक्योरिटी ले लें। यानी फौज अगर इलेक्शन लड़ रही है, इलेक्शन से मुराद यह कि अगर कोई ऑपरेशन में लड़ रही है तो उसको लड़ने दीजिए, आप इनसे ले लें। फिर उसके बाद एक और उन्होंने अदालत में सेक्रेटरी दिफा और आज पूछा कि क्या सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी खजाना आए हुए हैं। 2 मिनट में आज सिक्योरिटी भी हो गई और पैसे भी हो गए। मैं आपको बताता हूं कैसे। तो उन्होंने कहा जी पंजाब के हवाले से क्या सूरत हाल है। उन्होंने कहा जी बहुत हसास मालूमात है और मैं ये ओपन कोर्ट के अंदर नहीं बता सकता। जाहिर है अदालत वालों को पता है कि ये सारा कुछ क्या है, लेकिन अदालत ने उनको कहा कि आप 2 घंटे में हमें तहरीरी रिपोर्ट जमा करवाएं। लेकिन बाद में जस्टिस मुनीब ने कहा जो जबानी ब्रीफिंग देना चाहते हैं वो लिख कर दे दें। यानी आप अगर अदालत में, खुली अदालत में कोई ऐसी सेंसिटिव चीजें हैं सिक्योरिटी से रिलेटेड तो आप ना करें, जिस पे चीफ जस्टिस ने सेक्रेटरी दिफा को हिदायत की कि आप पूरी कोशिश करें। उन्होंने कहा मुझे आप सिर्फ कल तक मोहलत दे दें। अदालत ने कहा ठीक है जी, आप कल तक मोहलत ले लें। अच्छा, लेकिन अब यहां तक बात हुई जब इन्होंने कहा कि जाहिर है आप फजाइया और नेवी ले लीजिए। उसके बाद तहरीक इंसाफ के वकील ने कहा कि देखें ये भी तो हो सकता है, चूंकि पोलिंग एक दिन होनी है तो जो रिटायर्ड फौजी होते हैं हम उनको जंग के लिए भी तो तैयार रखते हैं ना, तो आप उनको बुला लें। अगर आप नेवी और फजाइया से भी नहीं लेना चाहते तो रिटायर्ड फौजियों की सिक्योरिटी ले लें। जिस पे अदालत ने सेक्रेटरी दिफा से बताया कि क्या आपके पास कोई ऐसी फौज होती है, कोई ऐसी फोर्स मौजूद होती है अगर जिसकी जरूरत पड़े तो अपनी खिदमत अंजाम दे सके। तो सेक्रेटरी दिफा ने अदालत के रूबरू बताया जी बिल्कुल ऐसी होती है, जिसको हम रिजर्व फोर्स कहते हैं और उसको मखसूस हालात में तलब किया जाता है। जिसपे ठीक है चीफ जस्टिस ने कहा कि आप अपनी रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दें और इस बारे में कुछ सवाल हुआ तो उसका जवाब तहरीरी शक्ल में दे दें। और उन्होंने यह भी बताया कि कितने एहलकार शिद्दत पसंदी की कार्रवाइयों में मसरूफ हैं और पाकिस्तान के कितने सिक्योरिटी के एहलकार इस बॉर्डर के ऊपर हैं वो हमें बता दें। अब यहां तक ये मसला हो गया सिक्योरिटी वाला। दूसरे नंबर के ऊपर आ जाता है जी पैसों वाला मसला। अब अटॉर्नी जनरल ने यह कहा कि जनाब वो जो सेक्रेटरी डिफेंस हैं और सेक्रेटरी जो फाइनेंस हैं, यानी सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी खजाना, ये आपको इन कैमरा ब्रीफिंग देना चाहते हैं, ये यहां पे बात नहीं करना चाहते। अब ये सारा कुछ जब हुआ तो अदालत ने जाहिर है इसका ये कहा कि सारा कुछ हो सकता है, लेकिन सारी बातें करने के बाद चीफ जस्टिस ने बहुत सादा सी बात की और कहा कि देखिए इंतखाबात के लिए 20 अरब रुपए इकट्ठे करना कोई बड़ा मसला नहीं है। और जब ये सारा कुछ हुआ अब इस हवाले से एडिशनल सेक्रेटरी खजाना से दरियाफ्त किया अदालत ने, वो कोई ऐसी दस्तावेज बताएं जिसमें तरक्याती मंसूबा 20 अरब रुपए से कम हो। यानी आप ये जो मुख्तलिफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं ये कोई 20 अरब रुपए से कोई कम है तो वो बताएं। चीफ जस्टिस ने कहा कि करंट अकाउंट खसारा कम करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका यह है कि आप अपनी इंपोर्ट कम कर दें, यानी बाहर से जो चीजें मंगवाते हैं। दूसरा अपने अखराजात, अपने खर्चे कम करें, जो सीधी सीधी बात है। अब दरखास्त गुजार जो है तहरीक इंसाफ वाले, उन्होंने उनकी मौजूदगी में कहा कि 20 अरब रुपए हमें तो नहीं दे रहे, लेकिन इन्होंने अपने एमएनएस को, यानी जो हुकूमती एमएनएस हैं उनको अभी 170 अरब रुपया, जो आप ये समझें कि 8-9 गुना ज्यादा है इलेक्शन की अमाउंट से, ये उन्होंने उनको दिया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि देखें तनख्वाहों में 5% कटौती कर ले, इसका आगाज आप जजेस से कर ले और 20 अरब रुपए जो है वो फौरी तौर पर इकट्ठे हो जाएंगे। अब अगली बात, फुल कोर्ट बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि फुल कोर्ट मसले का हल नहीं है, लेकिन हां अगर एक फुल कोर्ट मीटिंग हो जाए तो शायद उस मसले का हल निकल सकता है। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो ऊपर मैंने आपको सारी बातें बताई सिक्योरिटी के हवाले से, खजाना के हवाले से, फुल कोर्ट के हवाले से,
अदालत ने बहुत सादा लफ्जों में कहा, कानून किसी को इलेक्शन मुलतवी करने का कोई इख्तियार नहीं देता, और उन्होंने कहा कि जनाब अदालत ही इलेक्शन की तारीख को आगे बढ़ा सकती है, और यह सारा मामला जो है उस हवाले से है। अब इस हवाले से जब ये सारी बात हुई तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सिक्योरिटी का मसला हल, उसके बाद पैसों का मसला हल, फुल कोर्ट का मसला हल। इस सवाल का जवाब मिल गया कि जनाब इलेक्शन कमीशन जो है वो इस इलेक्शन को डिले नहीं कर सकता था, ये उनका ख्याल नहीं था। अब आते हैं इस तरफ कि जनाब वो ये जो नारे लगा रहे थे कि हमने बाइकआउट कर देना है, हमें इस बेंच के ऊपर इतराज है, मैं वो आपको बताता हूं और उसके बाद थोड़ी सी बातें गवर्नमेंट की तरफ लेके चलेंगे। आज जैसे ही आगाज हुआ तो पीपल्स पार्टी के वकील, चूंकि पीप खा गए, पीपल्स पार्टी, नून लीग और जेयूआई बाइकआउट कर रही है, तो फारूक एस नाइक साहब जो हैं वो आ गए रोस्टम के ऊपर और उन्होंने कहा कि वो कुछ कहना चाहते हैं, जिस पे चीफ जस्टिस ने कहा आपने अपना बाइकआउट खत्म कर दिया है, अखबारात में तो बाइकआउट का छपा हुआ है। उनका कहना था कि क्या आपको अदालत पे एतमाद नहीं है, यानी आप ये जो अदम एतमाद कर रहे हैं, जिस पे वही फारूक एस नाइक और पीपल्स पार्टी जो नारे लगाती है, उन्होंने कहा जी हमने ऐसा कुछ नहीं कहा, जिस पे अदालत ने कहा आपकी क़यादत तो कुछ और कह रही है कि उन्होंने इस बेंच पे इतराज नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अभी हम आपको नहीं सुन रहे, अगर आप ये समझते हैं कि आपको इतराज नहीं है और आप ये बाइकआउट नहीं कर रहे तो आप हमें तहरीरी तौर पर लिख के दें कि आप इसका कोई किसी किस्म का नहीं है। फिर जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा वो टीवी पे चला है कि एक मीटिंग हुई है, उसका एलामिया आ गया है और वो सारा कुछ होगा, तो फारूक एस नाइक ने कहा हमने बाइकआउट का नहीं कहा था, हमने बेंच की जुरिस्डिक्शन या दायरा इख्तियार के ऊपर है। अब ये तो हो गया उनका पॉलिटिकल पार्टीज का। अगली बात हुकूमत की होती है और हुकूमत जाहिर है कि अटॉर्नी जनरल उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो जस्टिस उमर अता बंदियाल जो चीफ जस्टिस भी हैं, उन्होंने अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया, उनसे पूछा अटॉर्नी जनरल साहब आप ये बताएं कि आपको क्या हिदायत मिली हैं, क्या हुकूमत बाइकआउट नहीं कर सकती या हुकूमत बाइकआउट कर रही है या क्या कुछ है, जिसके ऊपर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जनाब आली हुकूमत बाइकआउट नहीं कर सकती, जिस पे चीफ जस्टिस ने कहा कि जी संजीदा अटॉर्नी जनरल से हमें ऐसी ही तवक्को थी। तो ये मामला अब इस हवाले से इस वक्त की वहां पे लेटेस्ट जो डेवलपमेंट है वो होगी। अब ये तहरीक इंसाफ भी कह रही है हुकूमत अपने बाइकआउट से पीछे हट गई है। अब एक सवाल बड़ा और इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, वहां पे ये शोर मचा। एक तो हुकूमत ने कहा जी आप रूल्स बनने तक समाअत मौखर करें, ये काजी फायज ईसा साहब वाला और 184 यानी अज़ खुद नोटिस के ऊपर। तो जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि जो जिस दरखास्त को हम सुन रहे हैं ये तो आईनी दरखास्त है, ये पिटीशन है, इसके रूल्स का नहीं बने हुए। तो अदालत जो है वो सो मोटो के ऊपर तो समाअत नहीं कर रही। अच्छा यहां तक बात हो गई, उसके बाद आगे चलते हैं। अब जो बेंचेस वाला मामला है जिस पे ये कहा गया कि जनाब उन्होंने अदालत ने ये भी कहा दिया कि जस्टिस काजी फायज ईसा का जो फैसला है उसमें कोई वाज़ेह हुक्म मौजूद नहीं है और सर्कुलर से किसी फैसले को वापस नहीं लिया गया, सिर्फ ये बताया गया कि जनाब 5 रुकनी बेंच का फैसला मौजूद है, उसकी खिलाफ वर्जी की गई। अब आते हैं इस बात के ऊपर कि ये 4-3 का फैसला था, ये सारा कुछ क्या था। अब आते हैं इस बात के ऊपर, जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि जस्टिस याया अफरीदी ने कहा था कि वो अपनी शमूलियत चीफ जस्टिस पे छोड़ते हैं। अब उन्होंने कहा कि बेंच का कोई रुकन भी ना हो तो समाअत नहीं हो सकती। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस्तफसार किया कि 5 रुकनी बेंच ने 2 दिन इस केस को सुना, यानी जिस अब करें, क्या किसी ने कहा कि 2 अरकान मौजूद नहीं है? क्या किसी ने कहा कि ये बेंच 7 रुकनी है? अच्छा, जस्टिस इजाजुल हसन ने इस सवाल के बड़ा वाज़ेह अंदाज में, उनका नया बेंच बनाना 9 रुकनी बेंच का मुत्तफिका फैसला था, यानी उस वक्त जो अज़ खुद नोटिस लिया गया था जिसमें तमाम 9 जजेस के दस्तखत मौजूद हैं। फिर जो नया बेंच बना वो 5 रुकनी था। अब 5 रुकनी बेंच ने आगाज से केस सुना, फिर 1 मार्च को फैसला आया। अब उन्होंने कहा कि आप ये बता दीजिए कि अगर ये सारा मामला है तो अब उसके ऊपर आपने इतराज नहीं किया तो अब आप उसको इतराज कैसे कर सकते हैं? तो अब जाहिर है अदालत के सामने ये सारी बातें करने के बाद इनका कोई इनके पास जवाब नहीं था। तो ये जो कल तमाशे लगा रहे थे 4-3 का और फलां अदालत के सामने आकर इनकी सारी एकड़ खत्म हो गई। इवन अटॉर्नी जनरल ने हाथ खड़े कर दिए कि मैं बाइकआउट नहीं कर रहा, और चीफ जस्टिस ने कहा कि जब तमाम 9 जजेस कह रहे हैं कि नया बेंच बनेगा और किसी ने सवाल नहीं उठाया, फिर जाहिर है ये सवाल भी हुआ कि अगर आपने तश्कीलें 9 करनी है तो फिर 5 की बजाय 7 तो नहीं होगा ना, फिर 9 जजेस होगा। अच्छा, हुकूमत ने एक और दरखास्त की। हुकूमत ने यह कहा
کہ آپ یوں کریں کہ جو 9 ججز ہیں یعنی جنہوں نے پہلا کیس سنا یہ جو آج والے ججز ہیں آپ ان کو نکال کے جن ججز نے یہ کیس نہیں سنا ہوا ان کی بنیاد کے اوپر نیا بینچ بنا دیں. اب یہ ظاہر ہے اس معاملے کو التوا میں یا اس میں ڈیلے کرنے والی بات ہے لیکن عدالت کسی بھی اس استدعا کو مانتے ہوئے اور عدالت نے فل کورٹ کی استدعا کو بھی آج مسترد کیا اور کہا ہم کیس سن چکے ہیں اس لیے آپ اس چیز سے آگے نکلیں اور اس سارے سوالوں کے جواب مل کے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر کرے. اب وقفہ تھا اب دوبارہ سماعت شروع ہو گئی ہوگی تو اب آپ کے پاس مزید اچھی خبریں سپریم کورٹ سے آئیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.